हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ लॉ। ये हमारा 5th सेशन रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने अभी तक जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट कर लिया है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 10 स्टार्ट करी है जिसमें हमारा ये 5th टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक हमने कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव लॉ की इंट्रोडक्शन, रिलीवेंस, मेथोडोलॉजी सब कुछ डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर हमने डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उनमें देख सकते हैं। साथ ही साथ मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है। रूल ऑफ लॉ का आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल एंड सब्सटैंटिव वर्जन क्या होता है। बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो टर्म रूल ऑफ लॉ जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि ये बताता है कि नो मैन इज अबव द लॉ, कि कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से बड़ा नहीं है। ठीक है, कि हर एक पर्सन, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, हर एक पर्सन इन आई ऑफ लॉ क्या है, इक्वल। कि जब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की और जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट की, तब किसी भी पर्सन की रैंक पोजीशन क्या है, इररिलेवेंट मानी जाती। ठीक है, कि हर एक पर्सन जो है वो इन आई ऑफ लॉ क्या है, इक्वल है। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ जो है रिक्वायर करता है कि हर एक पर्सन, चाहे वो आपका नॉर्मल पीपल हो, कोई कॉमन मैन, कोई आम पर्सन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब छोटे से लेकर बड़े से बड़े पर्सन, हर एक पर्सन क्या है, आपका आई ऑफ लॉ इक्वल है। और रूल ऑफ लॉ ये भी बताता है, ये रिक्वायर करता है कि नो वन शुड बी सब्जेक्टेड टू हार्श, अनसिविलाइज और आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट, कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, असभ्य और मनमाने तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जो ये वर्ड लॉ है ना, इसका मतलब है कि मीन मैन और सोसाइटी मस्ट नॉट गवर्न बाय मैन और रूलर, कि कोई भी मैन और सोसाइटी जो है वो गवर्न नहीं की जाती किसी भी रूलर के द्वारा। देखो कि एंशियंट टाइम में ऐसा होता था कि किंग जो थे वो सारे के सारे एरिया को चलाते थे और शासन करते थे, अपने नाम के सिक्के चलाते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन आजकल जब हम प्रेजेंट के टाइम की बात करें, जब हमारा संविधान है, हमारे पास इतने वेरियस अलग अलग लॉज हैं, और आप देखें कि पर्सनल लॉ में तो है भी कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब हम बात करें कि आपका जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आईपीसी है, जो कि अभी थोड़ा सा विल नया पेश हुआ है, अभी तक तो नया लॉ नहीं बना है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन डोंट वरी, यदि आप इस दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी तक आईपीसी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आपका जो चल रहा है वही सिस्टम जो है वो अभी चलेगा, जब तक हमारा नया लॉ पूरी तरह से प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिल जाती। ठीक है, तो हमारा रूल ऑफ लॉ ये बताता है कि किसी भी पर्सन के साथ हम हार्श बिहेव नहीं करेंगे, अनसिविलाइज और आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और ये एसोसिएट करता है द वर्ड लॉ, जिसका मतलब है कि मैन और सोसाइटी के लिए को गवर्न कोई भी रूलर नहीं कर सकता। अब हम बात करें कि हम पर्सन क्या करते हैं, खुद से लॉ मतलब खुद से हमारे लिए ही लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और हम जैसे ही लोग जिनको हमने चुनकर भेजा है वही हमारे लिए लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है, लॉ है। कोई भी पर्सन लॉ से ज्यादा सुप्रीम नहीं है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि लॉ से बढ़कर है। ठीक है, फिर बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ की। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, कैसी सिचुएशंस, दैट सिचुएशन इन विच ऑल सिटीजन, जहां पर ऑल सिटीजन जो है वो रेगुलेट किए जाएं और काम करें, और जो कि हमारा स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो भी किस तरह से काम करे, रूल बाय द लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी में बताया गया कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, लीगल प्रिंसिपल। ठीक है, एक ऐसे लीगल प्रिंसिपल डे टू डे एप्लीकेशन हो, जिनका अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट हो, बॉडीज अथॉरिटी एंड एक्सप्रेस फ्रॉम द लॉजिकल पोजिशन। ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ का क्या है, सभी लोग क्या करें, लॉ के दायरे में रहकर काम करें। फिर है आपका ओरिजिन कहां से हुआ है कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का, तो एक हमारे सर एडवर्ड कॉक थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ जेम्स रीजन थे, उन्होंने ओरिजिनेट किया था इस कंसेप्ट को। और उन्होंने इन द बैटल अगेंस्ट द किंग, जब राजा के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने
क्या बनाया था, उन्होंने मेंटेन किया था सक्सेसफुली, द किंग शुड बी अंडर द गॉड, कि उन्होंने ये बताया था कि सफलता पूर्वक बनाए रखा है कि राजा जो है वो भगवान और कानून के अधीन होना चाहिए, कि कोई भी किंग है जो कि एरिया को चला रहा है, जो कि अपनी जो होता था ना कि अपनी प्रेसिडेंसी में शासन करते थे, ठीक है, मतलब जो उनका एरिया होता था, तो वहां पर भी उन्होंने बोला कि ऐसा बताया गया था कि वो जो भी शासन करेंगे वो क्या होना चाहिए, अंडर द गॉड और अंडर द लॉ होना चाहिए, कानून के अधीन होना चाहिए, और इस्टेब्लिश करे सुपरमेसी ऑफ लॉ, कि सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या हो, लॉ हो, लॉ के आगे कोई भी राजा जो है वो सुप्रीम ना हो, ठीक है, तो वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आया है। फिर प्रोफेसर एवी डाइसी ने डेवलप किया इस प्रिंसिपल को, जो कि प्रिंसिपल दिया था सर एडवर्ड कॉक ने इन 1885 में। उन्होंने कुछ एक थ्री पोस्टुलेट्स दिए जो कि रूल ऑफ लॉ के, और इसको क्लासिकल बुक में जो है वो बताया, लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनकी बुक थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लास्ट टाइम जो हमारा मार्च का एग्जाम हुआ था, मार्च 2023, यस, तो वहां पर ये देखने को मिला है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी, रूल ऑफ लॉ हैज थ्री मीन, उन्होंने बोला है कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, तीन मीनिंग बताए हैं, कि थ्री मीनिंग बताए हैं, थ्री प्रिंसिपल बताए हैं रूल ऑफ लॉ के। तो थ्री प्रिंसिपल क्या क्या है, सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए। सेकंड बता दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून के समक्ष जो है वो सभी लोग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, की कानूनी भावना की प्रधानता होनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा हम घुमा फिरा के जितने भी कंसेप्ट समझ लें, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि सिंपली रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, कि हर एक पर्सन जो है वो कानून की नजरों में बराबर है, कोई भी पर्सन कानून से बढ़कर नहीं है, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, जैसे कि हमने सिलेबस में भी देखा है, तो हमें क्या पूछा गया है, आपका सब्सटेंटिव और फॉर्मल वर्जन पूछा गया है, तो यही क्लासिफिकेशन है रूल ऑफ लॉ की भी, ठीक है, कि फॉर्मल वर्जन क्या है आपका, सब्सटेंटिव वर्जन क्या है। फॉर्मल वर्जन हमें ये बताता है, ये कंसर्न करता है कि लॉ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो कि बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को चलाता है, और बट इज साइलेंट होता है जब हम बात करें शुड, लॉ शुड रेगुलेट, ठीक है। और फॉर्मल एक फॉर्मल वर्जन में ये भी एक डेफिनेशन दी गई है कि रूल ऑफ लॉ नॉट मेक ए जजमेंट, जहां पर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो ये कोई जजमेंट नहीं बताता अबाउट द जस्टिसनेस, बट ये बताता है एक स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है, कि एक ऐसा प्रोसीजर क्या है जो कि लोगों में, मतलब एक ऐसा प्रोसीजर के बारे में बताता है कि हर एक, मतलब एक लॉ बने, लॉ बनाया जा रहा है, लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो किसी भी पर्सन के साथ आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट ना हो, ये हमें रूल ऑफ लॉ बताता, बल्कि ये नहीं बताता कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कोई जजमेंट है, नहीं, जज के द्वारा दी गई जजमेंट है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ यही है कि हर एक पर्सन जो है वो कानून के नजरों में समान है, हर किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाएगा, इक्वलिटी का बिहेवियर, मतलब इक्वलिटी हो सभी पर्सन, ठीक है, हर एक पर्सन क्या है, इन आई ऑफ लॉ जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करें सब्सटेंटिव वर्जन की, इन द अदर हैंड ये सेट आउट करता है कुछ एक स्टैंडर्ड ऑफ टू द कंटेंट ऑफ नॉर्म विच शुड बी मॉरली जस्टिफाइड, जो कि मॉरली जस्टिफाइड होना चाहिए। सब्सटेंटिव कंसेप्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या होता है, गो बियॉन्ड एंड इंक्लूड सर्टन सब्सटेंटिव राइट, ठीक है, एंड दैट आर सेट बी बेस्ड और डिराइव फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ। ये सब्सटेंटिव वर्जन कुछ एक सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बात करता है, इसको बहुत डिटेल में थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ते हैं। तो फॉर्मल रूल ऑफ लॉ क्या बताया, कि ऐसा फॉर्मल कंसेप्शन स्टेट दैट अ रूल ऑफ लॉ सेटिस्फाइड करे व्हेन द लॉ कंफर्म्स सर्टेन फॉर्मल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, जब लॉ जो है वो कंफर्म करे कुछ एक उसकी फॉर्मल और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लीगल रूल कैसे होनी चाहिए, जनरल होने चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी होनी चाहिए, कि किसी भी तरह की कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए लॉ में, ठीक है। आपका रिलेटिविलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फॉर्मुलेटेड होनी चाहिए, और लीगल प्रोसीडिंग कैसी होनी चाहिए,
आपकी करेक्ट एप्लीकेशन हो सके लीगल रूल्स की, बाय द फेयर और ओपन बीइंग प्रिजाइडेड ओवर द रिव्यू बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल। ठीक है, जब हम बात करें सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ की, तो सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ क्या बताता है, इसमें ये बोला गया कि फॉर्मल कंसेप्शन में हमें बिल्कुल हाफ स्टोरी बताई गई है, मतलब कुछ एक पॉइंट ही डिस्कस करे गए हैं, कुछ एक, जब हम बात करें फॉर्मल कंसेप्शन में या फॉर्मल रूल ऑफ लॉ में, जबकि हमें बात बताता है आपका सब्सटैंटिव कंसेप्शन ये नॉन एग्जॉस्टिव है। नॉन एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, जब लॉ जो है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। आप देखेंगे कि कोई भी हमारा लॉ है, चाहे आप टीपीए की बात कर लो, चाहे आप सिविल प्रोसीजर की बात कर लो, काफी ज्यादा लॉ हमारे पास ऐसे हैं जो कि एग्जॉस्टिव नहीं है, जो कि नॉन एग्जॉस्टिव है। मतलब जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे हम सीपीसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो वहां हम एविडेंस एक्ट में भी जाते हैं कि एक पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है, तो हम एविडेंस को भी पढ़ते हैं और प्रोसीजर एंड फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, ये सब बताता है हमें सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ कि ये क्या है, नॉन एग्जॉस्टिव है बाय द प्रोसीजर। जब हम प्रोसीजर को अडॉप्ट करने लगे तो ये नॉन एग्जॉस्टिव है। हमें बहुत ज्यादा अलग अलग लॉज की जरूरत पड़ती है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई सिविल केस फाइल करते हैं, तो आपको सिविल प्रोसीजर कोड के अलावा आपको एविडेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ता है, आपको टीपीए भी पढ़ना पड़ेगा यदि लैंड से रिलेटेड कोई केस है तो। ठीक है, तो हमें अलग अलग लॉज को इकट्ठा लेके चलना पड़ता है। इसलिए बोला है कि सब्सटैंटिव कंसेप्शन ये बताई गई है कि ऐसे लॉ जिनका प्रोसीजर जो है वो नॉन एग्जॉस्टेड है। और फॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है, दीज रिक्वायरमेंट क्या है, रूल ऑफ लॉ जो है एडिशनली डिमांडेड दैट लॉ इन सम नॉन ट्राइवल सेंस सब्सटेंशियली जस्ट। और ये इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो मस्ट टेक अ फंडामेंटल राइट सीरियसली। ठीक है, कि कानून को मौलिक अधिकारों की को गंभीरता से जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, और इट कैन बी कॉल्ड मॉरली अथॉरिटेटिव गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, तो आपको सिंपली यही समझ के चलना है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने कई बार अपने लॉ स्कूल में भी स्टडी किया होगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है आपका। इन आई ऑफ लॉ पर्सन जो है वो, हर एक पर्सन जो है वो क्या है, इक्वल है, किसी भी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, इस बेस पर व्यवहार नहीं किया जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन के साथ साथ उसका रैंक क्या है, तो उससे कोई भी, ये क्या है, इररिलेवेंट चीजें हैं। जब हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की, हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है। ठीक है, फिर फॉर्मल वर्जन में हमने देखा कि कुछ एक लॉज बताए गए हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए आपका, क्लियर होना चाहिए, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए, रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए, प्रोमulgated होना चाहिए। लेकिन सब्सटैंटिव लॉ में ये भी बोला कि पहले हमने फॉर्मल वर्जन में काफी ज्यादा चीजें देखी, लेकिन सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो ये नॉन एग्जॉस्टिव। इसके साथ हमें कई, जब हम इन लॉज की प्रोसीजर की बात करते हैं तो हमें अलग अलग लॉज को स्टडी करना पड़ता है। ठीक, और आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में कैसे पावर है, आपके यूके में, यूएसए में, फ्रांस में, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी कुछ प्लेलिस्ट बनाई है, यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यही पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉलो करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप फॉलो करोगे तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।